बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार चरमरा गई है। कहीं ना कहीं जो जंगल राज की जो वापसी जो देखने को बिहार की आवाम को मिल रहा है, ये महाजंगल राज इसे कह सकते हैं। यार पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराया है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सुशासन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर, बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहा है और सुशासन का जो नारा रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में यही सुशासन है। और नीतीश कुमार की मुश्किल यह है कि सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाए। कल बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, विधायक हैं संजय सारावगी, उन्होंने सवाल उठाए। तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं और इस मामले में अब एक बड़ी खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं। आपने पत्र लिखा है गृह मंत्री को। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार चरमरा गई है और कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। बहरहाल जिस तरीके से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उसी की तरफ एक जो दरभंगा जिला में जो घटना घट जाती है, कहीं ना कहीं जो जंगल राज की जो वापसी जो देखने को बिहार की आवाम को मिल रहा है, ये महाजंगल राज इसे कह सकते हैं आप। चूँकि बिहार की 12 करोड़ आवाम ने अपना जो मैंडेट दिया है बहुत सूझबूझ कर दिया था। जो पहले जो 15 साल बनाम लालू जी का जो सरकार था और लोगों ने अगर नीतीश जी पे भरोसा जताया है तो एक अच्छी सरकार के लिए, न कि महाजंगल राज के लिए। और लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी दरभंगा में जो घटना घटी, वहाँ का स्थानीय विधायक जी ने भी जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है, तो आज अंततः हम लोग हार गए और हार करके आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराया है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाई जाए। तो जिसको आप महाजंगल राज कर रहे हैं, उस महाजंगल राज में तो बीजेपी भी शामिल है, जिसके एक तरफा इश्क में आप पड़े हुए हैं। तो बीजेपी को लेकर बीजेपी भी सरकार में है ना, तो नीतीश कुमार पर हमले का क्या मतलब है? नीतीश राष्ट्रपति शासन लगा घर के जब बच्चे बिगड़ते हैं तो गार्जियन को ही गाली सुनना पड़ता है या डांट सुनना पड़ता है। बहरहाल इस का जो मुखिया है, इस राज्य का जो मुखिया है और जो चला रहे हैं वो नीतीश कुमार जी है, तो ताली भी कप्तान को और गाली भी कप्तान को, तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी को लोग पकड़ेगा। तो आपने तो ताली नहीं दी, लेकिन अगर हमला करने की बात आ रही है तो आप हमला कर रहे हैं। लेकिन चलिए, क्या लगता है ये मांग मान ली जाएगी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि चूंकि बिहार की आवाम ने पूरी तरीके से अपना मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को भी दी थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी दी थी। और भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा आग्रह है कि इन सब चीज़ों को वो देखें और अभिलंब हमारी जो मांग है, अमित शाह जी से जो आग्रह है, उन पे वो पूरा भरोसा है कि वो मांग हमारी पूरा होगी। चूँकि ये मांग सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी और मेरा नहीं, ये मांग बिहार की आवाम की है। चूँकि बिहार की आवाम जो है अब जीना उसके लिए दुर्लभ हो गया है, वो चैन का नींद नहीं सो पा रही है। आप देखिए कि आए दिन किसी न किसी जिला में कोई ना कोई बड़ी घटना को अपराधी अंजाम देकर चले जाते हैं और नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक रहे, तो आज भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आपकी जो लड़ाई है, ये पत्र लिखने तक है या फिर आंदोलन की भी कोई तैयारी है? नहीं, बिल्कुल, अगर पत्र के माध्यम से हम लोग 2, 3, 4 दिन 5 दिन वेट करेंगे, अगर इस पर किसी तरीके का अगर निर्णय नहीं निकलता है तो आगे भी हम राष्ट्रपति महोदय से फिर दोबारा जो है उनको भी हमने पत्र के माध्यम से उनको भी अवगत कराया है कि नहीं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है।
तो चलिए, पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को और ये मांग की है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू ने कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ये बात भी कही इन्होंने कि अगर इस मांग पर कोई विचार नहीं किया जाता, इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर राष्ट्रपति को भी इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे, राष्ट्रपति से भी इस तरह की मांग होगी। तो इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।